So namaskar students, in this video we will discuss about compact और close packing in solids. ठीक है, ये solid state का जो है सबसे important point है अपने पास। और इसके साथ ही है कि ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सॉलिड स्टेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने पास होता है, जहाँ पर अपने को फोकस करना होता है, वो उसके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और जहाँ पर स्ट्रक्चर वर्ड आता है तो उसमें यह है कि खासकर 3D स्ट्रक्चर्स जो है वो डायरेक्ट बुक से पढ़ने से इतनी समझ में नहीं आती है, क्योंकि बुक से पढ़ के उनको विजुलाइज करना पड़ता है कि 3D में वो कैसी दिखती होगी। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उनको क्लियर करने के लिए, उन सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरह समझने के लिए अपने पास, जैसे अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, 3D में अपने पास जो है ये बना हुआ बॉल्स का बना हुआ एक मॉडल है, जिसमें अपन ने ये बॉल से इनको पार्टिकल्स मान रखा है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से अपन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं 2D या 3D में उनको अच्छी तरह समझने की और उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो वर्ड जो है कॉम्पैक्ट या क्लोज पैकिंग, इस वर्ड को समझते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड में डिफाइन करने जैसा या ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, क्लोज पैकिंग जो है, अपन जानते हैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल बहुत पास पास पैक होते हैं, यानी बहुत पास पास अरेंज रहते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। तो क्लोज पैकिंग का मतलब है कि पार्टिकल का क्लोजली पैक्ड होना। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं, तो इसमें डिफाइन करने जैसा अलग कुछ है नहीं, ये वर्ड अपने आप में एक डेफिनेशन है। क्लोज पैकिंग का मतलब है क्लोजली पैक्ड होना। सॉलिड में पार्टिकल्स का पास पास में यानी क्लोज पैक होना क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ है यहाँ पे अपने को फोकस करना है वो है प्रोसेस, कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट, उनके अरेंज होने का जो प्रोसेस है वो क्या है, वो किस पैटर्न से अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले अपने सॉलिड स्ट्रक्चर में जो सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर्स होती है अपने पास, उनको डिस्कस किया था, जैसे SC होती है, BCC है, FCC है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर है, वो इसका रिजल्ट है। और ये जो है क्लोज पैकिंग, ये प्रोसेस है। यानी अपन ये पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 1D, 2D और 3D में किस किस तरह अरेंज होकर इन स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी पार्टिकल्स को अपन किस तरह से अरेंज हो करें कि SC फॉर्म हो, पार्टिकल्स को अपन किस तरह से अरेंज करें कि BCC फॉर्म हो, पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज करने पर FCC फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग जो है ये 3 टाइप की होती है अपने पास। फर्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D में पार्टिकल्स जो है ये बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होकर एक सिंपल लाइन फॉर्म करते हैं, 1 डायमेंशनल लाइन फॉर्म करते हैं। देन सेकंड इसका टाइप है क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D में क्या होता है, जो 1 डायमेंशनल लाइंस है ये एक दूसरे पर अरेंज होकर, लाइंस जो है ये एक दूसरे पर अरेंज होकर जो है 2 डायमेंशनल शीट्स या 2 डायमेंशनल लेयर्स फॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद अपने पास थर्ड आता है क्लोज पैकिंग इन 3D। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 3D में क्या होता है, 2 डायमेंशनल शीट्स या जो लेयर्स होती है ये आपस में मिलकर 3 डायमेंशनल लैटिस फॉर्म करती है। तो अब लाइन तो एक ही तरह की होती है, लेकिन यहाँ पर 2 डायमेंशनल में ये जो लाइंस है ये अलग अलग तरह से अरेंज होकर अलग अलग तरह की शीट्स बनाती है, लेयर्स बनाती है। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जो लाइंस है इनका एक दूसरे पर जो लोकेट होने का या अरेंज होने का जो पैटर्न है वो कितनी तरह से हो सकता है, और उन सभी पैटर्न्स में जो स्ट्रक्चर्स बनती है वो कौन कौन सी है। ठीक है, और उसके साथ ही अपन जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला तो अपना पॉइंट होगा द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ पर अपन पैटर्न पहले पार्टिकल्स के अरेंज होने का पैटर्न, ठीक है, फिर वो लाइन फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर अपन देखेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइंस। ठीक है, कि 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर्स बन रही है, इनमें ये जो 1 डायमेंशनल लाइंस है ये कितनी तरह से अरेंज होकर कितने टाइप की शीट्स या लेयर्स फॉर्म करती है। उसके बाद अपन यहाँ पर देखेंगे एक 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर्स जो है ये कितने पैटर्न में अरेंज होकर कितने टाइप की क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट,
यहाँ पर पैटर्न चेंज होंगे। वन डायमेंशन में एक ही पैटर्न है क्योंकि लाइन एक ही तरह की बन सकती है, लेकिन लाइंस जो है वो अलग अलग पैटर्न में अरेंज होकर अलग अलग शीट्स बना सकती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। और 2 डायमेंशनल शीट्स जो है ये भी अलग अलग पैटर्न में अरेंज होकर अलग अलग 3D लेटिस फॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो इनके पैटर्न होने का, लाइंस के पैटर्न होने का या लेयर्स के पैटर्न अरेंज होने का जो पैटर्न है, लाइंस के अरेंज होने का पैटर्न और लेयर्स के अरेंज होने का जो पैटर्न है वो कितने टाइप का है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे जो स्ट्रक्चर्स बन रही है उनको क्या क्या अपन ने नेम दिया है। उसके बाद में सेकंड अपना जो पॉइंट होगा वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो भी अपने पास स्ट्रक्चर्स बन रही है, चाहे 2 डायमेंशन में लेयर्स बन रही है, 3 डायमेंशन में लेटिस फॉर्म हो रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, यानी उनमें जो पार्टिकल है वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल से सराउंड हो रहा है वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में थर्ड जो है अपना टाइप ऑफ वॉइड्स, यानी कि किस किस स्ट्रक्चर में किस तरह की वॉइड या वैकेंसी फॉर्म हो रही है, और साथ में वॉइड या वैकेंसी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना मेन इसमें फोकस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D, तो क्लोज पैकिंग इन 1D में जैसे अपन ने इसके पहले देखा है कि क्लोज पैकिंग इन 1D, इसमें जो है वो पार्टिकल्स जो है, जैसे एक ही पार्टिकल हो गया, इसके पास में दूसरा पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये फोर्थ पार्टिकल है, ये फिफ्थ पार्टिकल है। तो पार्टिकल इस तरह से पास पास में क्लोजली पैक्ड होकर एक सिंपल लाइन फॉर्म करते हैं। तो पार्टिकल्स का इस तरह से अरेंज होना ही होता है अपने पास क्लोज पैकिंग या कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 1D, ठीक है। अब इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अब जैसे मिडिल का एक पार्टिकल लिया अपन ने, ये पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल को टच कर रहा है 1 और 2, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 2। क्लोज पैकिंग इन 1D की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और कोई पैटर्न या और कोई क्वेश्चन अपने पास फॉर्म नहीं होता है, और कोई टॉपिक इसमें नहीं होता है। बस 2 चीजें हैं, एक तो पार्टिकल अरेंज कैसे हो रहे हैं, पार्टिकल एक लाइन में अरेंज हो रहे हैं और इस तरह से अरेंज हो रहे हैं कि उनके बीच में स्पेस बहुत कम है, जितना मिनिमम हो सकता है, यानी एक दूसरे के पास में बिल्कुल क्लोज होकर पैक हो रहे हैं और यहाँ पर और एक सिंपल लाइन फॉर्म कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है, यानी कि जो, क्योंकि यहाँ पर हर जो पार्टिकल है वो 2-2 पार्टिकल को टच कर रहा है, ठीक है। इसके कॉर्नर के जो पार्टिकल है, जैसे ये है और ये है, इनको अपन अवॉइड कर देते हैं। जैसे ये पार्टिकल ये एक को टच कर रहा है, ये भी एक ही पार्टिकल को टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो है अपने पास वो मिडिल पार्टिकल से निकाली जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए पर अपन क्या करते हैं, जो कॉर्नर के पार्टिकल होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अपन लें तो कॉर्नर का पार्टिकल होगा, क्योंकि उसके चारों ओर पार्टिकल नहीं है, तो वो जो है वो हमेशा कम पार्टिकल को टच करेगा। मिडल जो पार्टिकल है वो अपने पास उससे रियल कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाती है। तो यहाँ पर मिडल के जो पार्टिकल है वो सभी 2-2 पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D, वॉइड की भी अपन बात करेंगे, लेकिन क्लोज पैकिंग इन 1D में कोई वॉइड नहीं आती है। अब क्लोज पैकिंग इन 2D में होता क्या है, क्लोज पैकिंग इन 2D, इसमें 1D के अंदर जो लाइंस फॉर्म हो रही है वो एक दूसरे पर अरेंज होकर 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर्स फॉर्म करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो होता क्या है 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 2D में, तो 1 डायमेंशनल lines are arranged on each other and form a layer or sheet। तो अब लाइंस के अरेंज होके शीट फॉर्म करने की जो पैटर्न है, उसका जो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं अपन क्लोज पैकिंग इन 2D, ठीक है।
अब इसको थोड़ा सा अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो बॉल से यदि अपन देखते हैं तो जैसे अपने पास कुछ बॉल्स अपन ने ली, ये बॉल्स को अपन ने पार्टिकल मान रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से अरेंज रहते हैं, जैसे ये पार्टिकल है, फिर दूसरा पार्टिकल है, फिर थर्ड पार्टिकल है, फिर फोर्थ पार्टिकल है। तो ये पार्टिकल इस तरह से अरेंज होकर एक सिंपल लाइन फॉर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 1D। इसमें बीच का कोई पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल, ये दो पार्टिकल को टच करा है 1 और 2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 थी, ठीक। तो ये तो कोऑर्डिनेशन, ये था कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 1D। अब कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D में क्या होता है, इस तरह की जो लाइन्स है ये एक दूसरे पर अरेंज होकर शीट्स बनाती है, ठीक है। अब ये लाइंस जो है वो कितने टाइप से एक दूसरे पर अरेंज हो सकती है, और उसके अरेंज होने के बाद में जो अपने पास शीट्स बनती है वो कितने टाइप की होती है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D जो है ये 2 टाइप की होती है, या क्लोज पैकिंग इन 2D। ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप में तो क्या होता है कि पार्टिकल्स, जैसे अपन ने एक लाइन ली, ये पार्टिकल्स एक सिंगल लाइन है, तो दूसरी जो लाइन है उसको अपन फर्स्ट लाइन पर इस प्रकार, इस तरह से रखेंगे कि दूसरी लाइन के जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर आ जाए, इस तरह से रखेंगे। थर्ड लाइन जो है वो सेकंड लाइन पर इस तरह से रखी जाएगी कि थर्ड लाइन के जो पार्टिकल है वो सेकंड लाइन के जस्ट ऊपर आ जाए। तो ये एक पैटर्न है इनके अरेंज होने का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एक बीच में से अपन ने पार्टिकल लिया, ये 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, 1 2 3 और 4। तो पहली चीज तो यह है कि इस स्ट्रक्चर की अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। इन चारों, जैसे एक पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग जो नियरेस्ट 4 पार्टिकल है, इनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन करते हैं तो अपने पास फॉर्म हो जाता है स्क्वायर। इसलिए इसका जो नेम है वो है स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग, स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग। तो स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग के अंदर अरेंजमेंट अपन ने देख लिया कैसे होता है। जो एक लाइन है उसके जस्ट ऊपर दूसरी लाइन आती है, उसके जस्ट ऊपर तीसरी लाइन आती है। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट या पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, ये रहता है अपने पास ए डैश डैश डैश। जैसे फर्स्ट लाइन अपन ए मानी तो सेकंड भी जस्ट इसके ऊपर है, ये भी ए होगी, थर्ड भी ए होगी, ठीक है। तो ये अपने पास था। अब और इसमें जो वर्ड्स है, जैसे एक वर्ड लिया अपन ने, ये वर्ड 4 पार्टिकल से सराउंड हो रही है, ठीक है। इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को भी अपन ज्वाइन करते हैं तो भी स्क्वायर फॉर्म होता है। तो यहाँ की जो वर्ड्स है स्क्वायर पैकिंग के अंदर जो वर्ड्स है, वर्ड्स भी अपने पास स्क्वायर ही होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर भी स्क्वायर है, वर्ड्स भी स्क्वायर है, और वर्ड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। वर्ड 4 पार्टिकल्स को सराउंड कर रही है, 4 पार्टिकल सराउंड हो रही है, तो वर्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पे स्क्वायर बन रहा है, तो वर्ड का नेम दे दिया अपन ने स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हर पार्टिकल 4 पार्टिकल से सराउंड हो रहा है, नियरेस्ट 4 पार्टिकल से, तो इस स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गई 4। इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को अपन ज्वाइन करते हैं तो स्क्वायर फॉर्म होता है, इसलिए शीट का नेम दे दिया अपन ने स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैक शीट, ठीक। ये था। अब इसको अपन थोड़ा समझते हैं। तो ये है, जैसे अपने पास ये फर्स्ट लेयर है, जैसे ये फर्स्ट लेयर थी, और फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर अपन ने दूसरी लेयर रखी है, फिर इसके जस्ट ऊपर थर्ड लेयर आएगी, फिर फोर्थ लेयर आएगी। तो इस तरह से जो अपने पास स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोलेंगे अपन स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड्स है, हर वर्ड 4 पार्टिकल्स को सराउंड कर रही है, तो ये स्क्वायर वर्ड्स है, ठीक है, और इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, ठीक है। और अपन शीट की बात करते हैं, स्क्वायर शीट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, तो इसके ऊपर भी अपने को पार्टिकल रखने होंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे पार्टिकल रखे, तो एक जो पार्टिकल है वो 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, जैसे ये है, ये 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 पार्टिकल को ये पार्टिकल टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस शीट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो अपन डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड टाइप है उसको कहते हैं अपन हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग।
अब नेम क्यों दिया है वो अपन थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसका पैटर्न देखते हैं कि इसमें लाइंस के अरेंज होने का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपन लाइंस रखते हैं, जैसे ये फर्स्ट लाइन थी अपने पास, अब जो सेकंड लाइन थी वो इसमें जस्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन इसमें जो सेकंड लाइन है वो इन पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है इसके अंदर आएगी। नेक्स्ट पार्टिकल इस स्पेस में आएगा, फिर नेक्स्ट पार्टिकल इस स्पेस में आएगा। फिर थर्ड लेयर आएगी यहां पर, अब इसमें बीच में से एक पार्टिकल लिया जैसे अपन ने, तो ये 6 पार्टिकल को टच करा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 6। स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर है ये, अपने पास वॉइड की नहीं है, वॉइड अलग चीज होती है। अब इन सभी 6 पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन करते हैं तो अपने पास बन जाता है हेक्सागोन, इसलिए इसका नेम हो गया हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग। तो इस तरह से 2D में जो अपने पास 2 टाइप की कॉम्पैक्ट पैकिंग होती है, फर्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग एंड सेकंड इज हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग। अब इसमें यदि अपन वॉइड्स की बात करते हैं, जैसे एक वॉइड है, तो ये वॉइड जो है ये 3 पार्टिकल्स को टच कर रही है और इन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर अपने पास ट्राइगोन बन रहा है, तो इसको अपन कहेंगे ट्राइगोनल वॉइड्स या ट्राइगोनल वैकेंसीज, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 3। ठीक है, और इसमें जो आगे वर्ड्स होगी, जैसे सीधा वर्ड है, इसके आगे जो वर्ड बनेगा वो उसका ट्राइगोन उल्टा होगा, फिर सीधा होगा, यानी वर्ड्स जो बन रही है अपने पास उनमें आधे वर्ड्स के ट्राइगोन सीधे होंगे, ठीक है, और आधे वर्ड्स के जो ट्राइगोन है वो उल्टे होंगे। अब तो ये अपने पास जो था ये स्ट्रक्चर यदि अपन देखते हैं हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल में जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है, जैसे ये अपने पास फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर ये है, फर्स्ट लाइन है, फिर इसके बीच में जो स्पेस बन रहा है अपने पास पार्टिकल्स के, उसके ऊपर अपन ने दूसरी लाइन रखी है, दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बन रहा है वहां पर थर्ड लाइन रखी है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपने पास बन गया हेक्सागोन। हेक्सागोन इसका पार्ट है, इसी तरह के हेक्सागोन इसमें आगे और रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये अपन हेक्सागोन देखा है वैसे ये एक हेक्सागोन है, और हेक्सागोन इसमें यदि अपन बीच का ये पार्टिकल लें तो ये 6 पार्टिकल को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जबकि इसमें वर्ड्स की यदि अपन बात करते हैं तो जैसे एक ये वर्ड है अपने पास, ये वर्ड 3 पार्टिकल्स को टच कर रही है, ये वर्ड भी 3 पार्टिकल को टच कर रही है, ये वर्ड भी 3 पार्टिकल को टच कर रही है, तो हर जो वर्ड है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, और इन वर्ड्स को सराउंडेड पार्टिकल्स के सेंटर्स को अपन ज्वाइन करते हैं तो ये बन जाते हैं ट्राइगोन। तो इन वर्ड्स को अपन नाम देते हैं ट्राइगोनल वर्ड्स या ट्राइगोनल वैकेंसीज। इनमें से ये सीधा जैसे ट्राइगोन बन रहा है, फिर उल्टा ट्राइगोन बनेगा, फिर सीधा ट्राइगोन, फिर उल्टा ट्राइगोन, तो इस तरह से ये ट्राइगोनल वैकेंसीज इसमें बनी हुई रहती है। तो ये अपना कंप्लीट होता है 2 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट पैकिंग। इसके बाद जो है अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D में अपन ने देखा 2 तरह की अपने पास लेयर्स हैं, हेक्सागोनल लेयर एंड स्क्वायर प्लेनर लेयर या शीट। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 3D, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D में होता क्या है। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D में जो 2 डायमेंशन जो अपने पास शीट्स बनी थी, 2 डायमेंशन में अपने पास 2 तरह की शीट्स थी, स्क्वायर शीट्स एंड हेक्सागोनल शीट्स। तो इन शीट्स को एक दूसरे पर रखकर अपन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D में, द 2 डायमेंशनल शीट्स और layers of particles are arranged on each other and form 3-dimensional crystal lattice। ठीक है, तो
अपने पास ये है कि लेयर्स को अपन एक दूसरे पर रख रहे हैं और क्रिस्टल लैटिसेस में फॉर्म कर रहे हैं। अब लेयर्स अपने पास दो टाइप की है, एक तो लेयर थी अपने पास स्क्वायर प्लेनर लेयर और दूसरी थी हेक्सागोनल लेयर। तो अब इनमें लेयर्स को एक दूसरे पर रखना यानी कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D, इसके दो टाइप होंगे, ठीक है। एक तो अपन इसमें ये डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल में जो अपने पास स्क्वायर लेयर्स बनी थी उनको अपन एक दूसरे पर कैसे रखेंगे, और एक हेक्सागोनल जो लेयर्स बनी थी उनको एक दूसरे पर कैसे रखेंगे, ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन में अपन देखते हैं तो अपना रिजल्ट ये था कि 2 तरह की लेयर्स बनी थी, स्क्वायर लेयर और हेक्सागोनल लेयर। तो 3D में अपन ये पढ़ेंगे कि स्क्वायर लेयर्स को एक दूसरे पर कैसे रखा जाता है और हेक्सागोनल जो लेयर्स होती है इनको एक दूसरे पर कैसे रखा जाता है। तो अपने पास जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D जो है ये 2 टाइप की होती है। एक तो है कि स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D बाय स्क्वायर शीट्स और दूसरा है कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D बाय हेक्सागोनल शीट्स। फर्स्ट इसके अंदर है कॉम्पैक्ट पैकिंग और क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D by 2 डायमेंशनल स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैक्ड शीट्स, स्क्वायर शीट्स भी कह सकते हैं। इसमें अपन ये देखेंगे कि अपने 2D में जो स्क्वायर शीट्स फॉर्म हुई थी उनको एक दूसरे पर कैसे रखा जाता है, ठीक है। तो इनमें अपन ऐसे रखेंगे जैसे अपने पास ये फर्स्ट स्क्वायर शीट है। अब जो सेकंड स्क्वायर शीट है या सेकंड स्क्वायर लेयर जो है वो इसके पार्टिकल के जस्ट ऊपर रखी जाती है, यानी सेकंड जो लेयर है या सेकंड शीट फर्स्ट शीट के ऊपर इस तरह से रखी जाती है कि सेकंड शीट के जो पार्टिकल है वो फर्स्ट शीट के जस्ट ऊपर आ जाए, ठीक है। ये तो इनका अरेंजमेंट हुआ। और इसमें अरेंज होने के बाद में ये लेयर अपन ये ए मान लेते हैं तो सेकंड लेयर भी ए होगी, थर्ड लेयर भी ए होगी, यानी इसमें जो है पार्टिकल्स का जो लेयर्स का जो अरेंजमेंट है वो होगा ए डैश डैश डैश। और इस तरह से अरेंज होने के बाद अपन देख सकते हैं ये बन गया सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है। यानी कि अपने पास जो स्क्वायर शीट्स होती है इनसे 3D में फॉर्म होता है सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो पहले तो यह है कि इनको पैटर्न अरेंज कैसे किया अपन ने। फर्स्ट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो सेकंड शीट या सेकंड स्क्वायर शीट is placed over the first sheet in such a manner that the particles of second sheet are just above the particles of first sheet। ये ठीक। और इसमें जो अपने पास स्ट्रक्चर बन रही है उसका नेम देंगे अपन सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस इज फॉर्म, ठीक है। इसमें जो वॉइड्स बनेगी इस कॉम्पैक्ट पैकिंग में, जैसे ये अपन ने लिया, ये सिंपल क्यूबिक लैटिस बना था। अब इसके अंदर जो बीच में स्पेस है ये स्पेस 8 पार्टिकल्स से सराउंड हो रहा है और इससे क्यूबिक वैकेंसी बन रही है, यानी यहाँ पर वैकेंसी बनेगी, वॉइड बनेगी क्यूबिक, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। सिंपल क्यूबिक लैटिस जो बन रहा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 6। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपन ने इसका अपन डायग्राम यहाँ पर भी फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। डायग्राम में अपन देखते हैं तो देखो स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैक जो शीट है वो एक दूसरे पर शो करनी होगी। जैसे इसका फ्रंट फेस है, फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा और इसके पीछे के जो पार्टिकल्स है वो हाइड होंगे। 2D में अपन 3D जो है तीनों डायमेंशन शो नहीं कर सकते, ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है। इसके पीछे ये हो गया
तो ये जिस फर्स्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर। और इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो ये अपने पास बन जाएगा सिंपल क्यूबिक लैटिस, जिसमें क्यूबिक वॉइड्स बन रही है। तो ये अपन ने देखा कि 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर शीट्स है उनको अपन 3D में एक दूसरे पर कैसे रख सकते हैं। अब इसके बाद में अपने पास आएगा कॉम्पैक्ट या क्लोज पैकिंग इन 3D बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड शीट्स। इसमें अपन ये देखेंगे कि हेक्सागोनल जो अपने पास शीट्स बनी है 2 डायमेंशन में, उनको अपन एक दूसरे पर किस तरह से रख सकते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ पर उनका अरेंजमेंट क्या होगा और उसमें जो वॉइड्स बन रही है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये अपने पास है कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D बाय स्क्वायर प्लेनर शीट्स। तो ये अब इसका सेकंड टाइप है अपने पास कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D का। कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D बाय 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड शीट्स। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो हेक्सागोनल शीट्स है उनको अपन एक दूसरे पर कैसे प्लेस करते हैं। ठीक है, इसके अपन 2 पार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अपन पढ़ेंगे प्लेसिंग द सेकंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर, देन द प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन द सेकंड लेयर, क्योंकि फर्स्ट और जो सेकंड लेयर होते हैं दोनों की व्यूज अलग अलग होते हैं। फर्स्ट विल डिस्कस प्लेसिंग द सेकंड हेक्सागोनल शीट on the first sheet, on first hexagonal sheet। तो अब देखो इनको अपन कैसे प्लेस करते हैं। जैसे अपने पास ये फर्स्ट एक हेक्सागोनल शीट है, अब जो दूसरी लेयर है अपने पास उसके पार्टिकल्स को अपन फर्स्ट लेयर की ट्राइगोनल वैकेंसीज पर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे अपन ने कुछ पार्टिकल लिए, ये पार्टिकल्स हैं, और जैसे ये एक पार्टिकल है इसकी ट्राइगोनल वैकेंसी पे रख दिए, नेक्स्ट ट्राइगोनल वैकेंसी खाली रहेगी क्योंकि पार्टिकल इतने पास पास नहीं हो सकते। उससे अगली जो ट्राइगोनल वैकेंसी ये ऑक्यूपाई रहेगी, फिर जो नेक्स्ट ट्राइगोनल वैकेंसी है ये एम्प्टी रहेगी, और ये ट्राइगोनल वैकेंसी जो है ये ऑक्यूपाई रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने पास इस तरह की आती है, जिसमें ये फर्स्ट लेयर है जिसका हेक्सागोन अपने को दिख रहा है ये 6 पार्टिकल और सेंटर में 1 पार्टिकल, और ये अपने पास सेकंड लेयर है जिसके 3 पार्टिकल अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 अपने पास वैकेंसीज थी, उनमें से 3 वैकेंसीज पे ये पार्टिकल आ गए, और 1 2 3 ये 3 जो वैकेंसीज है वो एम्प्टी है, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गया प्लेसिंग सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर। तो पहले तो इनको अपन ने प्लेस कैसे किया है, इनको प्लेस किया है अपन ने दैट वी प्लेस द थर्ड लेयर सेकंड लेयर ऑन द फर्स्ट लेयर इन सच अ मैनर दैट द पार्टिकल्स ऑफ सेकंड लेयर ऑक्यूपाई द ट्राइगोनल वैकेंसीज ट्राइगोनल वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये तो इनका अरेंजमेंट हो गया। अब इसके बाद में इनको रखने के बाद में सेकंड लेयर पे जो वॉइड्स बनती है वो कैसी होती है। फर्स्ट लेयर पे जो वॉइड्स थी वो थी ट्राइगोनल। ठीक है, अब अपन ने सेकंड लेयर उस पर रख दी है, तो उसके बाद में सेकंड लेयर पे वॉइड्स कितने टाइप के बनेंगे। तो इसके लिए अपन इसका डायग्राम यदि अपन बनाते हैं, सपोज पहले अपन फर्स्ट लेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो गई। ठीक है, और इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ये इधर पार्टिकल आ रहा है, इधर भी पार्टिकल आ रहा है, यस।
तो ये अपने पास फर्स्ट लेयर आ गई। अब सेकेंड लेयर के जो पार्टिकल हैं तो इनको जो है अपन अलग कलर से शो कर सकते हैं। जैसे सेकेंड लेयर के जो पार्टिकल हैं उनको अपन ट्राइगोनल वैकेंसीज पर रख रहे हैं। जैसे अभी अपन ने मॉडल में शो किया था, एक यहाँ पे पार्टिकल आ गया, फिर एम्प्टी रहेगी, फिर यहाँ पे पार्टिकल आ गया, ये एम्प्टी रहेगी, और एक पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने इनको प्लेस कर दिया। जैसे अपन यहाँ पे देख रहे थे वैसे ही ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्टिकल जो है फर्स्ट लेयर के हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो 3 पार्टिकल है ये सेकेंड लेयर के हैं। 1, इसको ग्रीन कलर से अपन ने शो किया है, ये सेकेंड लेयर है। 2 एंड 3 ये सेकेंड लेयर है, और जो ब्लैक कलर से है अपने पास ये फर्स्ट लेयर। ये थी अपने पास फर्स्ट लेयर। अब सेकेंड लेयर के अंदर वॉइड्स कितने टाइप की हैं? तो देखो सेकेंड लेयर के अंदर फर्स्ट लेयर अपन ने रख दी है, सेकेंड लेयर को रखा है। अब तो इसके अंदर जो वॉइड्स है, एक तो ये वॉइड है, ठीक है, तो ये जो वॉइड है इसको अपन बोलते हैं टेट्रागोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो है 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, एक ब्लैक और 3 ग्रीन, यानी एक पार्टिकल फर्स्ट लेयर का होता है और 3 पार्टिकल सेकेंड लेयर के होता है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है अपने पास 4। टेट्राहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 4। 4 पार्टिकल सराउंडेड होती है, एक पार्टिकल फर्स्ट लेयर का और 3 पार्टिकल सेकेंड लेयर के। और इसका यदि अपन डायग्राम देखते हैं तो ये पार्टिकल एक हो गया फर्स्ट लेयर का सपोज, फिर 3 पार्टिकल अपने पास आएंगे, जैसे ये सेकेंड लेयर के। इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन यहाँ पे वॉइड है, ये वॉइड यहाँ पर होगी, इन पार्टिकल्स के सेंटर को यदि अपन ज्वाइन कर लें, ठीक है, वॉइड से, तो अपने पास मिल जाता है एक टेट्राहेड्रॉन, इसलिए इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दूसरे टाइप की जो वॉइड है, जैसे यदि इसमें अपन देखते हैं तो इसके आगे भी यहाँ पे ग्रीन कलर का एक पार्टिकल होगा जो इस वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो वॉइड है, इस तरह की वॉइड जो यहाँ पर भी बनेगी और यहाँ पर भी बनेगी, ये जो वॉइड है इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को कहते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 6 पार्टिकल सराउंडेड होती है, 3 ग्रीन देख सकते हैं अपन, 3 ब्लैक, यानी 3 पार्टिकल जो है वो फर्स्ट लेयर के होते हैं, 3 पार्टिकल सेकेंड लेयर के होते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अपने पास 6। ठीक है, और इसका यदि अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये 6 पार्टिकल से सराउंडेड है, 3 सपोज ये फर्स्ट लेयर के हो गए और 3 इसके ऊपर होंगे वो सेकेंड लेयर के होंगे। ये होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अब सपोज इसको अपन और यदि स्पेसिफाई करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इसमें 3 पार्टिकल जो है वो फर्स्ट लेयर के हैं, 1 2 3, 3 इसके बाद में ये पार्टिकल सेकेंड लेयर के हैं। तो इन पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो ये अपने पास बन जाता है ऑक्टाहेड्रॉन, इसलिए इस वर्ड को अपन ने नेम दिया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके बाद में इसका जो व्यू है वो अपन देख लेते हैं। सपोज ये अपने पास सेकेंड लेयर थे, तो ये जो स्पेस दिख रहा है अपने को व्हाइट बॉल्स के बीच का, ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 4 पार्टिकल से सराउंड हो रही है। एक ये है अपने पास फर्स्ट लेयर का और 3 जो है वो सेकेंड लेयर के हैं। तो ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है। ये इन 4 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है इसको अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से इसकी जो अपने पास वॉइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड यदि अपन देखें तो ये जो पार्टिकल्स है इसी तरह का अरेंजमेंट आगे की ओर होगा। ठीक है, जैसे इसी तरह स्पेस अरेंजमेंट को अपन आगे इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये जो स्पेस है यहाँ पर बीच का, इसको अपन कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो स्पेस है
या इनके बीच का जो एम्प्टी प्लेस है इसको अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये 6 बॉल से सराउंडेड है, 6 पार्टिकल से, 1 2 3, और 3 जो है वो जस्ट इसके पीछे है, ठीक है, 3 इसके जस्ट पीछे है, 1 2 एंड 3। इनके बीच का जो स्पेस है ये, जिसको अपन आर पार यहाँ से देख सकते हैं, इसी को कहते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। यदि इसको अपन थोड़ा अलग बना के देखें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसमें 3 पार्टिकल तो ऐसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड में एक पार्टिकल पीछे होता है अलग। यदि अपन वॉइड का व्यू लेते हैं, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसमें 3 पार्टिकल सेकंड लेयर के होते हैं और एक पार्टिकल फर्स्ट लेयर का होता है। यदि इसके पीछे रख दे अपन, तो ये जो वॉइड है, यहाँ पे जो स्पेस बचा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, ठीक है। अब अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ये 3 जो है वो फर्स्ट लेयर के होता है और 3 जो है यहाँ पर ये सेकंड लेयर के होता है, ऐसे। तो एक तो जो है सीधा ट्राइगोन होता है या उल्टा ट्राइगोन होता है, और एक यहाँ पर सीधा ट्राइगोन होता है, ठीक है। तो इनके बीच का जो स्पेस है, इन 2 ट्राइगोन्स के बीच का जो स्पेस है, जिसको अपन आर पार इन दोनों के बीच से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से 6 पार्टिकल से सराउंडेड होती है। 3 जो है वो फर्स्ट लेयर के और 3 जो है वो सेकंड लेयर के, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन ने डिस्कस की, टेट्राहेड्रल वॉइड अपन ने डिस्कस की। तो ये 2 तरह की जो वॉइड्स है वो अपने पास सेकंड लेयर पर प्रेजेंट होती है। अब जो है अपन इसके बाद में पढ़ेंगे कि थर्ड लेयर को जो है वो सेकंड लेयर पर किस तरह से रखा जाता है, यानी थर्ड लेयर को अपन सेकंड लेयर पर किस तरह से रख सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि जो सेकंड लेयर है उसमें 2 तरह की वॉइड्स बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब जो अपने पास इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा प्लेसिंग थर्ड लेयर, थर्ड हेक्सागोनल शीट ऑन द सेकंड शीट। फर्स्ट शीट पे सेकंड शीट अपन ने रख दी। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड शीट को सेकंड शीट पर कैसे रखते हैं। तो इसके भी अब 2 टाइप होंगे, क्योंकि जैसे अपन वॉइड्स पे रख रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर में एक ही टाइप की वॉइड्स थी, ट्राइगोनल, तो सेकंड लेयर को अपन ट्राइगोनल वॉइड्स पर ही रख रहे थे। लेकिन अब सेकंड लेयर पर अपने पास 2 तरह की वॉइड्स है, अपन रखेंगे वॉइड्स पे। सेकंड लेयर को भी फर्स्ट लेयर की वॉइड पे रखा था, ट्राइगोनल वॉइड्स पे, और थर्ड लेयर को भी अपन सेकंड लेयर की वॉइड्स पर ही रखेंगे। लेकिन सेकंड लेयर में अब अपने पास 2 तरह की वॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। तो अब अपन थर्ड जो पार्टिकल है, थर्ड जो लेयर है उसके पार्टिकल्स को 2 तरह की वॉइड्स पे रख सकते हैं, या तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रख सकते हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अपन थर्ड लेयर रखेंगे, तो थर्ड लेयर या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आएगा पार्टिकल, या फिर थर्ड लेयर का जो पार्टिकल है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे आएगा। दोनों वॉइड्स को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता थर्ड लेयर का पार्टिकल। तो जो थर्ड लेयर की प्लेसमेंट है, इसका जो प्लेसिंग है वो 2 तरह से हो सकता है। We can place third layer on the second layer in 2 ways. First is we place third layer on the second layer in such a way that the particles of third layer occupy the tetrahedral voids of second layer, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये फर्स्ट लेयर थी। यदि इस पार्टिकल को यदि अपन हटा दें, डायग्राम से यदि अपन देखना चाहें, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन अपन समझ सकते हैं। ये फर्स्ट लेयर थी जिसका हेक्सागोन था, फिर जो सेकंड लेयर है उसका ट्राइगोन आ रहा है। अब ये टेट्राहेड्रल वैकेंसी है, तो इस पे यदि अपन थर्ड लेयर रखेंगे तो थर्ड लेयर का पार्टिकल फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड लेयर का ऐसे कैसे हेक्सागोन फॉर्म होगा, ठीक है। ये जस्ट इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, ये जो पार्टिकल्स है जस्ट इनके ऊपर अपने पास थर्ड लेयर के पार्टिकल आएंगे, फर्स्ट लेयर के हेक्सागोन के ऊपर, जिनके बीच में सेकंड लेयर का ट्राइगोन बचेगा। तो उस तरह की जो अपने पास जो स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन HCP। इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं HCP। H मतलब हेक्सागोनल, C मतलब कॉम्पैक्ट, एंड P मतलब पैक्ड स्ट्रक्चर।
पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग पहले भी आई हो अपने पास 2D के अंदर, पर वो जो उससे स्ट्रक्चर बन रही थी उसको अपन नेम दे रहे थे हेक्सागोनल शीट, और ये अपने पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो इसको अपन देखते हैं कि ये जिस कैसे बनती है। तो ये जैसे ये अपने पास फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर के ऊपर अपन ने सेकंड लेयर रखी, ये सेकंड लेयर आ गई। सेकंड लेयर की ये ट्राइगोन टेट्राहेड्रल वैकेंसी है, तो अपन जो थर्ड लेयर है वो सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वैकेंसी पे रख रहे हैं। तो यहाँ पर यदि अपन थर्ड लेयर का पार्टिकल रखेंगे तो तुम ये देखो कि थर्ड लेयर का पार्टिकल यदि यहाँ पे रखा जाएगा तो थर्ड लेयर पूरी ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ के बीच की जो वर्ड थी यहाँ पे उस पर जैसे ये वर्ड है, इस वर्ड पे अपन ये पार्टिकल प्लेस करेंगे तो ये पूरी लेयर ऐसे आ जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, पहली चीज़ तो कब बन रही है, जब अपन थर्ड लेयर को सेकंड लेयर की ये जो ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल वैकेंसी उस पर रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इस तरह की है जिसके अंदर फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है, फिर जस्ट इसके ऊपर थर्ड लेयर का हेक्सागोन है, और उसके बीच में जो है 3 पार्टिकल है अपने पास सेकंड लेयर के जो ट्राइगोन बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन HCP कहते हैं, ठीक है। ये आसानी से अपन इसको विजुलाइज कर सकते हैं। देखो इसमें 3 लेयर अपने को दिख रही है, फर्स्ट हेक्सागोन, देन ट्राइगोन, देन हेक्सागोन, और थर्ड जो हेक्सागोन है वो फर्स्ट हेक्सागोन के जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन HCP कहते हैं, इसको बोलते हैं HCP। और ये कब बनती है, जब थर्ड लेयर को जो है अपन सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वैकेंसीज पे रखते हैं, यानी थर्ड लेयर के पार्टिकल्स को सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वैकेंसी पे रखते हैं, तब बनता है। अब यही स्ट्रक्चर इसका यदि अपन साइड व्यू लें तो देखो ये हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन, इसके जस्ट नीचे अपने पास एक हेक्सागोन और होगा, इसे देखो ये एक हेक्सागोन है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये थर्ड लेयर का हेक्सागोन है, इसके जस्ट नीचे अपन फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन बनाएंगे, ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है, ठीक है। और इनके बीच में जो है वो सेकंड लेयर का ट्राइगोन है, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन HCP। ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू के अंदर अपन देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है, ये फिर ये ट्राइगोन है सेकंड लेयर, और जो थर्ड लेयर है वो अपन यहाँ देख नहीं सकते हैं क्योंकि थर्ड लेयर जो है फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर है। तो यही पार्टिकल्स जस्ट इनके ऊपर थर्ड लेयर के पार्टिकल आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेयर के ऊपर जस्ट ऊपर थर्ड लेयर आएगी। और यहाँ पर लाइंस का या इनका लेयर्स का यदि अपन अरेंजमेंट देखते हैं, सपोज ये लेयर A है तो ये भी A होगी, ये जस्ट इसके ऊपर है, ये इन दोनों से डिफरेंट है तो इसको अपन नाम देते हैं AB B। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, पैटर्न जो है, पैटर्न ऑफ लेयर्स या पैटर्न ऑफ शीट्स, ये होगा AB AB डैश डैश डैश, ठीक है। तो यानी कि हेक्सागोन फिर ट्राइगोन फिर हेक्सागोन फिर ट्राइगोन फिर हेक्सागोन, इस तरह से रिपीट होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये एक यूनिट है, ये रिपीटिव यूनिट है, इसी तरह की यूनिट्स बार बार रिपीट होगी। तो जैसे इसके बाद में क्या होगा, ये बन गया, फिर जस्ट इसके ऊपर ट्राइगोन आएगा, ठीक है। हेक्सागोन ट्राइगोन हेक्सागोन देन ट्राइगोन देन हेक्सागोन, इस तरह से रिपीट होगी। इस तरह की स्ट्रक्चर को अपन HCP कहते हैं। अब HCP के अंदर क्या होता है कि एक इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अपन देखते हैं कि इसमें जो पार्टिकल है वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है या नियरेस्ट कितने पार्टिकल से सराउंड हो रहा है। कोई भी पार्टिकल, जैसे अपन ने ये पार्टिकल ले लिया तो देखो ये 6 पार्टिकल तो इसके खुद की लेयर के जो पार्टिकल इनको टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 जस्ट इसके जो नीचे पार्टिकल आ रहे हैं, इससे नीचे वाली लेयर जो है उसके पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल 6 पार्टिकल तो इस लेयर के जो है उनको टच कर रहा है, 3 पार्टिकल इसके नीचे है, नीचे वाली लेयर उनको टच कर रहा है, और 3 पार्टिकल जो है जस्ट इसके जो ऊपर वाली लेयर होगी उनको टच करेगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल टोटल 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 6 उसी लेयर के, 3 नीचे वाले और 3 ऊपर वाली लेयर के। तो 6 + 3 + 3 हो गए 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो होती है 12, ये, ठीक है। तो और ये क्योंकि FCC के इक्विवेलेंट है
तो एफसीसी की जैसे अपन पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी देखें, वो पैकिंग एफिशिएंसी वाले पोर्शन में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो आती है 70 जो है 4%। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगी 74%। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये देखा कि HCP क्या होती है और कैसे फॉर्म होती है। अब अपन देखते हैं कि जो इसका सेकंड जो शीट है, थर्ड जो शीट है, अपन सेकंड शीट की जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे रख रहे थे तब ये बन रही थी। अब अपन ने इससे पहले देखा था कि थर्ड जो लेयर है उसको सेकंड लेयर पे अपन एक तरह से और रख सकते हैं, वो है कि पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे ना के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे आ जाए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आ जाए। ठीक है, तो ये इसका सेकंड टाइप होगा। फर्स्ट टाइप पहले अपन ने पढ़ लिया, उसमें थर्ड लेयर को ऐसे रखा था कि उसके पार्टिकल सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे आ रहे थे। अब अपन थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पर इस तरह से रख रहे हैं कि इसके पार्टिकल जो है वो सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आ जाए। तो इस कंडीशन के अंदर जो है कैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, तो देखो इसके अंदर जो है ये स्ट्रक्चर तो बनेगी नहीं, इसको अपन हटा देते हैं। ये HCP थी, हाँ। अब इसके बाद में जो है, अब थर्ड जो लेयर है उसको अपन कहाँ पे रख रहे हैं, उसको ये टेट्राहेड्रल वॉइड थी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो अब अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रख रहे हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, यानी थर्ड जो लेयर है वो जैसे अपन डैश डैश बनाएं तो थर्ड लेयर यहाँ पे आ रही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ये, और इसी वजह से ये चीज़ें जो है 3D में वैसे समझ में नहीं आती, इसलिए अपन को मॉडल की हेल्प से समझ रहे हैं। फिर भी अपन देख सकते हैं फर्स्ट लेयर का जो है हेक्सागोन है, डार्क जो लाइन है अपने पास ब्लैक, उसके बाद ग्रीन जो कलर है ये सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है, ग्रीन जो है ये सेकंड लेयर है। तो सेकंड लेयर का यहाँ पर आ रहा है ट्राइगोन, उसके ऊपर ये जो डैश डैश से बनाई है अपन ने, डैश जो लाइन है इसका भी ट्राइगोन आ रहा है, ये थर्ड लेयर है। थर्ड लेयर इस कंडीशन में फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं आ रही है, इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आएगी। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे CCP, इसको नाम देते हैं CCP, क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैकिंग, ये क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इसको समझते हैं। देखो जैसे ये अपने पास एक व्यू था सेकंड लेयर का, ये फर्स्ट लेयर थी, ये अपने पास सेकंड लेयर थी। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे जो स्पेस बच रहा था ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन एक पार्टिकल और रखते हैं ऊपर, तो ये जो स्पेस बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जिसके 6 पार्टिकल से सराउंड हो रही है, 1 2 3, और 3 पार्टिकल जस्ट इसके पीछे 1 2 एंड 3। ठीक है, ये जो स्पेस है ये वाला, ये अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यहाँ पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यहाँ पर है, और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर है। जैसे एक पार्टिकल आगे इसको इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर बनेगी। तो अपन थर्ड जो लेयर है उसको सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे रख रहे हैं, तो जो थर्ड लेयर के पार्टिकल होंगे वो ऐसे आएंगे। ठीक है, देखो एक पार्टिकल यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो इस तरह से ये थर्ड लेयर आ गई। ठीक है, तो अब थर्ड लेयर जो है उसका ट्राइगोन दिख रहा है अपने। देखो ये फर्स्ट लेयर है जिसका हेक्सागोन था, फिर सेकंड लेयर का ट्राइगोन, देन थर्ड लेयर का ट्राइगोन। अब जो फोर्थ लेयर होगी उसका हेक्सागोन अपने पास यहाँ पर आएगा, ये फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर होगा। ये CCP है जिसमें फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है, फिर सेकंड लेयर ट्राइगोन, थर्ड लेयर ट्राइगोन। ठीक है, ये ट्राइगोन भी उल्टे हैं, जैसे ये सेकंड लेयर का ट्राइगोन यदि अपन सीधा लेते हैं तो थर्ड लेयर का जो ट्राइगोन होगा वो उल्टा बनेगा। जैसे ये सीधा ट्राइगोन है तो जो थर्ड लेयर होगी उसका ट्राइगोन उल्टा बनेगा। उसके ऊपर अपने पास आएगा फोर्थ लेयर का हेक्सागोन। ठीक है, तो ये अपने पास CCP हो गई। तो CCP एक तरह से क्या है, HCP और CCP में अपन कंपैरिजन करें तो देखो ये HCP थी, हेक्सागोन देन ट्राइगोन देन हेक्सागोन। अब इसको उठाकर अपन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्राइगोन और बीच में फिक्स कर देते हैं तो ये बन गई CCP। तो HCP के अंदर 3 लेयर थी, हेक्सागोन ट्राइगोन देन हेक्सागोन, अब देन हेक्सागोन यहाँ पे।
तो अब इसको उठाकर, हेक्सागोन को उठा के इनके बीच का जो स्पेस बचा है थर्ड और सेकेंड लेयर के बीच का, यहाँ पर अपन एक ट्राइगोन और रख देंगे, तो ये बन गई अपने पास सीसीपी। ठीक है, तो ये सीसीपी है जिसमें फोर्थ लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आती है। अरेंजमेंट अपन देखते हैं तो फर्स्ट लेयर ए है, देन सेकंड बी, थर्ड सी, देन फोर्थ ए। ठीक है, तो सीसीपी जो है उसको अपन ऐसे बनाएंगे। यदि मान लो इसको अपन ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर का हेक्सागोन, अब ये जो है इसके जस्ट नीचे आएगा अपने पास फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन। ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है और बीच में जो अपने पास दो ट्राइगोन होंगे, एक सेकंड लेयर का और एक थर्ड लेयर का। एक ट्राइगोन सीधा होगा और एक जो ट्राइगोन है वो उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गैप होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन कहते हैं सीसीपी, क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। पैक्ड स्ट्रक्चर, ये प्रोसेस क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैकिंग है। स्ट्रक्चर क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है जिसको सीसीपी कहते हैं। और इसमें जो पैटर्न है अपने पास, पैटर्न ऑफ लेयर्स, ये लेयर ए है, फिर बी, फिर सी, ये वापस फिर ए हो गई इसके इक्विवेलेंट, तो हो गया ए बी सी डैश डैश डैश। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन देखते हैं तो ये 12 है। हर जो पार्टिकल है वो 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। जैसे अपन इस पार्टिकल को लें 1 2 3 4 5 6 इस लेयर के पार्टिकल्स को ये टच कर रहा है। 3 इससे जो नीचे वाली लेयर है उसके पार्टिकल को, 3 जो है इसके जो अबोव लेयर आएगी उसके पार्टिकल को। क्योंकि अपन पैटर्न रिपीटिव पैटर्न देखते हैं तो हेक्सागोन ट्राइगोन ट्राइगोन हेक्सागोन फिर ट्राइगोन आएगा। तो ये जो पार्टिकल है वो 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है और इसके जैसे सभी पार्टिकल्स 12 पार्टिकल्स को टच करते हैं। 6 उसी लेयर के पार्टिकल, 3 अबोव लेयर और 3 बिलो लेयर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 12 होती है। ठीक है, इसको अपन इसके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं। जैसे ये अपन ने सीसीपी ली, तो सीसीपी में जैसे अपन ने ये पार्टिकल लिया तो ये 12 पार्टिकल्स को टच करा है। 6 इस लेयर के पार्टिकल है, 6 इससे नीचे वाली जो लेयर है, 3 इससे नीचे वाली जो लेयर है उसके पार्टिकल है, और 3 जो इसके ऊपर जो है अपने पास एक ट्राइगोन और बनेगा। ठीक है, यदि अपन इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं तो 3 जो है इसके जो ऊपर लेयर बनेगी उसके पार्टिकल को टच करेगा। ठीक है, तो ऐसे टोटल ये पार्टिकल जो है वो 12 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो 6 इस लेयर के हो गए, 3 नीचे वाली लेयर के हो गए और 3 इससे अबोव लेयर के हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 12। अपर मोस्ट जो लेयर है उसके ऊपर कोई लेयर होगी नहीं तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 9। 6 उस लेयर के और 3 नीचे वाली लेयर के। ठीक है, तो ये अपने पास था सीसीपी। और लास्ट में एक पॉइंट है केवल कि एफसीसी जो है और सीसीपी ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती है। तो ऐसा क्यों है? दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी अपन लेते हैं 74%। तो एफसीसी और सीसीपी एक दूसरे के इक्विवेलेंट कैसे है? जैसे अपन ने एक ये स्ट्रक्चर लिया, अब इसको इस व्यू से देखते हैं तो एफसीसी है। ये व्हाइट बॉल जो है वो क्यूब के कॉर्नर्स पर आ रही है, इनको भी अपन व्हाइट बॉल मान सकते हैं, लाइट पिंक को। तो ये जो है ये क्यूब के कॉर्नर्स पर आ रही है और ये क्यूब के जो फेसेज हैं तो फेसेज के सेंटर में अपने पास डार्क पिंक बॉल आ रही है। ठीक है, तो एफसीसी है। और इसको इस व्यू से अपन देखते हैं तो ये सीसीपी होगी। ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का एक ये पार्टिकल ये आ गया अपने पास, देन ये सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर जो है फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर है। ठीक है, तो इस व्यू से अपन देखते हैं तो ये सीसीपी है। ठीक है, और इस व्यू से देखते हैं तो ये एफसीसी है। तो एफसीसी और सीसीपी दोनों एक ही स्ट्रक्चर होती है, बस उनका जो व्यू होता है वो देखने का व्यू वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब ये जो है प्लस जो वीडियो अपन ने देखा कॉम्पैक्ट पैकिंग का ये कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि कॉम्पैक्ट पैकिंग जो है कितने तरह की होती है। पार्टिकल्स अरेंज होकर लाइन बनाते हैं, फिर लाइंस अरेंज होकर किस तरह से स्क्वायर और हेक्सागोनल शीट्स बनाती है 2D में, फिर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्क्वायर शीट्स किस तरह से अरेंज होकर अपने पास डिफरेंट क्रिस्टल लेटिस फॉर्म करते हैं, किस तरह से एचसीपी, सीसीपी और सिंपल क्यूबिक लेटिस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस है वो अपने पास वॉइड से आ सकते हैं, किस स्ट्रक्चर में कौन सी वॉइड होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, पैटर्न,
कि अपने पास किस तरह की वर्ड पे रखने पर किस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ठीक।